बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने की इच्छा से सनकादि को प्रकट किया, आदेश दिया कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो चारों ऋषियों ने मना कर दिया कि हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, उनके क्रोध से भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि धरती तो एक राक्षस हरण करके रसातल में ले गया है, हमारी संतान कहां रहेगी, चारों ओर जल ही जल है। तो ब्रह्मा जी ने कहते हैं जब कोई समस्या अटक जाए तो भगवान का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया तो भगवान का अवतार बाराह अर्थात सुगर के रूप में हो गया। बोलिए बाराह भगवान की जय। बाराह भगवान सीधे रसातल चले गए और वहां हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को छिपाए था, कहते हैं भगवान ने कहा हम पृथ्वी दे दो, तो युद्ध करने लगा। कहते हैं बाराह भगवान कुछ ना बोले, अपने कहते हैं दांतों के अग्रभाग पर धरती को धारण करके लाए, समुद्र के ऊपर स्थापित की और कहते हैं फिर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय, बाराह भगवान की जय। कहते हैं इसके बाद ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो भोले बाबा ने भूत बना दिए, प्रेत बना दी, पिशाच चूड़ैलें बना दी। ब्रह्मा जी बोले रहने दो, तुम तो भजन करो। तो भोले बाबा भजन करने लगे। अब ब्रह्मा जी के हृदय के दो भाग हो गए। ब्रह्मा जी के बाएं भाग से शतरूपा मैया ने जन्म ले लिया, दाहिने भाग से कहते हैं मनु महाराज प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी ने दोनों से कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु और शतरूपा से तब से है मैथुन सृष्टि का निर्माण हुआ। कहते हैं मनु और शतरूपा से कहते हैं 10 कन्याएं प्रकट हुई। कहते हैं ब्रह्मा के पहले ऋषि प्रकट हो गए। ब्रह्मा के मन से मरीच, नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगिरा, कहते हैं कान से पुलस्त, कर से कृतु, त्वचा से भृगु, गोद से वशिष्ठ, गोद से अंगूठे से दक्ष और गोद से नारद जी का प्राकट्य होगा। कहते हैं ब्रह्मा ने इसके बाद सृष्टि नहीं हुई तो मनु शतरूपा के द्वारा मैथुन सृष्टि का निर्माण होगा। और कहते हैं इसके बाद आगे सृष्टि का विस्तार होने लगा। तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है, हिरण्यकशिपु कौन है? तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि एक बार सनकादि मुनि भगवान का दर्शन करने बैकुंठ गए। वहां भगवान के 2 द्वारपाल थे। चारों ऋषि कुमार 5-5 वर्ष की आयु के लगते थे। उन्होंने कहा हमें भगवान के दर्शन करने जाना है। दोनों द्वारपालों ने ऋषियों को रोक दिया। तो ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों तीनों जन्मों तक राक्षस हो जाओ। आज वही कहते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये 2 राक्षस हो गए हैं। इसके बाद आइए कथा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। कहते हैं बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मनु महाराज की कहते हैं 3 बेटियां हुई, आपूति, देवहूति और प्रसूति। मनु महाराज के 2 बेटा हो गए।
उत्तानपाद और प्रियव्रत। कहते हैं मनु महाराज की मझली बेटी देवहूति का विवाह है कर्दम ऋषि से होगा। कर्दम ऋषि की एक शर्त थी कि मैं एक पुत्र के होते ही वैराग धारण कर लूंगा। देवहूति मैया ने शर्त स्वीकार कर ली और कहते हैं धूमधाम से मनु और देवहूति मैया का विवाह हो गया। जैसे ही विवाह होकर के कर्दम ऋषि आए तो समाधि लगाकर बैठ गए। बरसों तक समाधि लगी रही। शतरूपा मैया ने अपना श्रृंगार उतारा, पति की सेवा में लग गई। कई वर्षों तक समाधि लगी रही। कई वर्षों के बाद जब कर्दम महाराज की समाधि टूटी तो सामने देखा तो देवहूति से पूछने लगे, देवी आप कौन हैं? तो हाथ जोड़कर मैया कहने लगी, हे स्वामी मैं आपकी पत्नी देवहूति हूं, बड़ी दुर्बल हो गई हो। कई वर्षों के बाद देवहूति मैया के शरीर पर मैल जम गया था, बालों की लटें बन गई थी। कहते हैं कर्दम महाराज ने एक सुंदर विमान की रचना की जिसको कामद विमान कहते हैं। कहा देवहूति से कि देवी तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ और इस कामद विमान में बैठ जाओ। जैसे ही देवहूति मैया ने बिंदु सरोवर में स्नान किया कि 1000 कन्याएं प्रकट हो गईं। कोई मैया को उबटन करने लगी, कोई मैया के बाल सुलझाने लगी। मैया का रूप ऐसे ही हो गया जैसे विवाह के समय था। कहते हैं कामद विमान में कर्दम महाराज और देवहूति मैया बैठ गए। कालांतर में उनके 9 बेटियां हुई। कहते हैं समय आने पर 9 बेटियां हुई कला, जिनका विवाह आगे चलकर मरीचि से होगा। अनसुईया ये देवहूति मैया की बेटियां हैं जिनका विवाह है अत्रि महाराज से हुआ। तीसरी बेटी श्रद्धा हुई जिनका विवाह है अंगिरा मुनि से हुआ। चौथी बेटी हविर्भू थी जिनका विवाह है पुलस्त ऋषि से हुआ। कहते हैं फिर गति का विवाह है पुलह से, क्रिया का कृतु से, ख्याति बेटी का विवाह है भृगु महाराज से, अरुंधति का विवाह है वशिष्ठ ऋषि से, शांति का विवाह है अथर्वा से संपन्न होगा। कहते हैं कर्दम महाराज तपस्या के लिए जाने लगे तो देवहूति मैया ने हाथ जोड़ लिए, स्वामी ये कन्याएं तो पराये घर की हैं, पराया धन है, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा? आपने वचन दिया था कि एक पुत्र के होते ही वैराग लूंगा। तो कर्दम महाराज को याद आ गया, हाँ देवी भगवान ने ही हमें वरदान दिया था, कर्दम तुम विवाह करो, मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। याद आ गया तो कहते हैं कर्दम महाराज समय आने पर कर्दम और देवहूति मैया से कपिल भगवान के रूप में भगवान का अवतार होगा। बोलिए कपिल भगवान की जय। एक दिन मैया ने अपने बेटा भगवान स्वरूप बेटा कपिल से पूछा। देखिए ये प्रश्न हमारे आपके प्रश्न हैं। कहते हैं देवहूति मैया कहती हैं कि बेटा कपिल मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहती हूं कि मेरे जैसा सुख संसार की किसी भी स्त्री ने नहीं भोगा होगा। मेरे पिता सारी धरती के राजा मनु महाराज, मेरी बेटियां अनसुईया कैसी कि उमा रमा ब्रह्माणी का सिंहासन डोल गया, ऐसी तपस्वी अनसुईया जैसी में तो मेरी बेटियां हैं। योगी रूप मेरे पति हैं, सब अनुकूलताएं मेरे घर में थी, लेकिन इंद्रियां तृप्त क्यों नहीं होती हैं? ये जीभ रोज खाने को मांगती है, अच्छा अच्छा कितने ही बफर खिला दिए इसको, फिर भी ये बफर खाने को उतावली रहती है।
जितनी इंद्रियां हैं ये क्यों नहीं तृप्त होती, इनकी वासना दूर क्यों नहीं होती। कपिल भगवान कहने लगे तम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम स्वाभृत संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्यो नमामि सद्धर्म विदां वदन्ति। भागवत पुराण में इसे कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं मैया जब ये मन तो एक ही है, यही मन भगवान से लग जाता है तो हम मुक्त हैं, यही मन संसार से लग जाता है तो बंधन में है। संसार में तो कई दुख हैं, चाबी तो एक है, इस मन की चाबी एक है, बाईं तरफ मोड़ दो संसार की तरफ तो ताला बंद, बंधन दाहिनी तरफ भगवान की ओर इसी मन को कर लो तो वह जीव मुक्त है। कहते हैं तम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम, मन ही बंधन मुक्ति का कारण है मैया। तो मैया कहने लगी इस मन को कैसे मोड़े, तो सबसे सरल साधन है मैया संत, संतों का संग करो। तो संतों को कैसे पहचाने कि कौन संत है, कौन संत का वेश बना करके असंत है। कुछ पहचान तो होगी संतों की, तो 5 लक्षण बताए हैं मैया। जिनमें ये 5 लक्षण हो, वेश उनका संत का हो या ना हो, वो संत है। पहला लक्षण है देखिए तितिक्षवा कारुणिका। संत का पहला लक्षण है कि सहन करने वाला, जिसके अंदर सहनशीलता हो वो संत है। क्या सहनशीलता? सर्दी गर्मी, हानि लाभ, मान अपमान, सुख दुख जो सहन कर ले वो संत है। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है कारुणिका, जिसके भीतर दया हो। भीतर कोई बिच्छू को मारता है तो जिसके भीतर दया होती है तो संत कहते हैं छोड़ दो इसे। ना वो सांप को मारने देते हैं, ना वो बिच्छू को मारने देते हैं, आगे छोड़ दो इसे। कारुणिका दूसरा लक्षण है कि संत के भीतर दया की भावना, हर जीव के प्रति दया। तीसरा लक्षण है सुहृदा सर्वदेहिनां, हर संत हर जीव का हितैषी होता है, जितना बनता है उतना हित ही करता है, हर जीव का जो हित करे, ऐसा तीसरा लक्षण है। अजात्र शत्रवः, संसार में उसका कोई शत्रु नहीं होता, ये चौथा लक्षण है। और मैया पांचवा लक्षण है शांताः, वो शांत रहते हैं, वो संत हैं। निज प्रभु मैं देखहि जगते, केहि सन करहि विरोध, और मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा नाता हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा नाता हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
बड़े महात्म, संत मिलन के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। संत मिलन के बड़े महात्म, संत मिलन के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसे भागवत में कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। 8 अध्याय में कपिल भगवान ने अपनी माता को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कहते हैं माता ने देवहूति का देह भगवान के प्रेम में पिघल गया। देवहूति मैया एक नदी का रूप ले चुकी थी, एक नदी बन गई, जल रूप में परिवर्तित हो गई, सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। कपिल भगवान सागर में ध्यान मग्न होकर बैठ गए और कहते हैं अपने धाम को गए। तब से उस स्थान का नाम गंगा सागर हो गया। बोलिए गंगा सागर धाम की जय। आइए चौथे स्कंध में प्रवेश करते हैं। इसमें 31 अध्याय है। पुराण का दूसरा लक्षण विसर्ग है। एक अध्याय में मनु महाराज की कन्याओं के वंश का वर्णन है। 6 अध्याय में दक्ष यज्ञ का विध्वंस है। 5 अध्याय में ध्रुव महाराज की कथा है और 8 अध्याय में पृथु महाराज की कथा है। मनोस्तु सतरूपायाम त्रसा कन्या जगरे, आकूति देवहूति चा प्रसूति इति विश्रुतः। कहते हैं मनु महाराज की 3 बेटियां थीं, आकूति देवहूति प्रसूति। और मनु की आकूति देवहूति प्रसूति, देवहूति मैया की कथा आपने सुन ली। कहते हैं इसके आगे ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ। और कहते हैं अनसुईया का विवाह है अत्रि महाराज से हुआ। और कहते हैं ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। मैत्रेय जी कहते हैं कि मनु महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह है दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। कहते हैं जिनकी बेटी का नाम सती है, जिनका विवाह शंकर भगवान के साथ में हुआ। सती मैया के कोई संतान नहीं हुई तो कहते हैं विदुर जी चौंक पड़े। क्यों? कहते हैं एक बार दक्ष ने भोले बाबा का अपमान किया, सती मैया सहन न कर पाई और अपने को यज्ञ कुंड के हवाले कर दिया। तो कहते हैं मैत्रेय जी कहते हैं कि एक बार दक्ष प्रजापति ने कहते हैं शंकर भगवान से बैर किया। भोले बाबा तो बड़े शांत स्वभाव के हैं, भला दक्ष ने क्यों बैर किया?
तो मैत्रेय जी कथा सुनाते हैं विदुर जी। एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ा पद दे दिया, प्रजापति का पद दे दिया। तो कहते हैं प्रजापति का पद पाते ही दक्ष के मन में अहंकार पैदा हो गया। कहते हैं उसने एक सभा बुलाई, ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े सारे देवता बड़े सभासद बैठे थे। उसी बीच में दक्ष ने प्रवेश किया। सारे देवता उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 3 देवता खड़े नहीं हो गए। ब्रह्मा विष्णु को देख करके तो दक्ष कुछ ना बोला। शंकर भगवान की ओर देख करके लाल आंखें करने लगा। ये तो मेरा दामाद है, मैंने इसे अपनी लाडली बेटी सती का विवाह है इसके साथ में किया। ये अच्छे लोगों में बैठता तो इसमें सद आचरण आते। ये शमशान का बैठने वाला है, भूत प्रेतों का बैठने वाला है, इसमें संस्कार कहां से आएंगे। अथा तो ब्रह्मर्तस्यो श्रूयम् सहदेवा सहायावनया। कहने लगा दक्ष, अयम तु लोकपाला नाम यशोघ्नो निरपत्रपा। ये हम लोकपालों की कीर्ति को धूमिल कर रहा है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, किसकी बात हो रही है। भोले बाबा जैसा शांत स्वभाव का कोई भी देवता नहीं है, देवों में महादेव भोले हैं। कहते हैं आज दक्ष को भोले बाबा में दोष नजर आने लगे। कहते हैं भोले बाबा कुछ ना बोले, लेकिन वह आगे बढ़ता ही जा रहा था। कहने लगा कि ऐसे बंदर जैसे नेत्रों वाले से मैंने अपनी लाडली बेटी सती का विवाह किया। कहते हैं नंदी भगवान को सहन न हुआ, नंदीश्वर खड़े हो गए। भोले बाबा ने मना किया तो कहने लगे नंदी के बाह भगवान, आपकी कोई निंदा करे मैं सुनता रहूं। इसे इतना अभिमान हो गया दक्ष को कि यह आपसे भी अनाप शनाप बक रहा है। मैं भी कहते हैं हरि हर निंदा सुनहि जो काना। जो भगवान की और शंकर भगवान की निंदा अपने कानों से सुनते हैं, गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। नंदी ने कहते हैं उसने दक्ष आगे बढ़ता ही जा रहा था। भोले भगवान को उसने श्राप दे दिया, आज से किसी भी यज्ञ में शंकर भगवान को कोई भाग ना मिले। नंदी ने भी श्राप दे दिया कि हे दक्ष, अभिमान में इतना तू क्यों भर गया है, बड़बड़ा रहा है, बकरे की भांति मैं करता है, जा तेरा बकरे का सिर लग जाए। कहते हैं भृगु महाराज खड़े हो गए। नंदी, ये तो ससुर दामाद का झगड़ा है, तू बीच में क्यों बोल रहा है। मैं भी तुझे श्राप देता हूं, शंकर जी के गण पाखंडी हो जाए। शंकर जी के गण खड़े हो गए कि कहने लगे अरे बाबा, तू यज्ञ करा रहा है धन के पीछे, धन के लोभ के मारे तू गा रहा है अपने यजमान की। मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तुम कैसे ब्राह्मण पाखंडी हो जाए। कहते हैं तुम कैसे ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं। एक दूसरे को श्राप देने लगे। शंकर भगवान को लगा मेरी वजह से सब हो रहा है। चुपचाप शंकर भगवान कैलाश पर्वत की ओर निकल गए, लेकिन दक्ष के मन में बैर बना रहा। उसने शंकर भगवान से बदला लेने के लिए, अपमान का बदला लेने के लिए हरिद्वार के पास में बहुत बड़ा यज्ञ किया। कहते हैं कनखल एक स्थान है, उस स्थान पर
बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया। उसमें सबको बुलाया गया, देवता, पितर, गंधर्व, लेकिन सती मैया और शंकर भगवान को छोड़कर बाकी सबको निमंत्रण भेजा। सब देवताओं को पता है कि सती मैया को निमंत्रण नहीं आया, जो दक्ष की लाडली बेटी है। तो कहते हैं विमान में जो देवांगनाएं हैं सती मैया के पास से ही गुजर रही हैं। सती मैया ने देखा बहन कहां जा रही हो, तो कहने लगी देवांगनाएं, अरे बहन तू अपनी ससुराल में बैठी है, देख तेरे पिता दक्ष के यहाँ कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है हरिद्वार में, तू यहाँ है अभी। सती मैया ने सुना तो अबाक रह गई, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ, अरे मैं तो सब अपनी बहनों में सबसे ज्यादा लाडली हूं। हम 16 बहनें हैं, 13 बहनें धर्म को ब्याही हैं, एक पितृगण को, एक अग्निदेव को, और एक कहते हैं सती मैया है। सती मैया कहने लगी मैं तो अपने पिता की बहुत लाडली बेटी हूं, निमंत्रण मुझे क्यों नहीं दिया। तो भोले बाबा के पास में आई मैया, कहने लगी हे स्वामी आपने कुछ सुना। प्रजापतिस्ते स्वसरस्य सांप्रतम, हे स्वामी आपके ससुर के यहाँ बहुत बड़ा इस समय यज्ञ होने जा रहा है। ये नहीं कहा मैया ने कि मेरे पिता के यहाँ, आजकल की देवियां होती तो कह देती। कहने लगी हे स्वामी आपके ससुर के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। वयं च तत्राभिसराम वामते, सब जा रहे हैं, यदि आपकी इच्छा है तो हम लोग भी यज्ञ का दर्शन करेंगे। मेरी बहनें कई दिनों से मुझे नहीं मिली हैं, बहनों से मिल लूंगी, बहनोई भी मिल जाएंगे। मैया को बहुत दिनों से नहीं देखा है, मैया का दर्शन हो जाएगा, सारे रिश्तेदार संबंधी सब मिल जाएंगे। भोले बाबा परम शांत स्वभाव के हैं, सब सुनते रहे। कहा देवी कोई निमंत्रण आया? तो सती मैया कहने लगी मुझ जैसी लाडली बेटी को निमंत्रण क्यों नहीं आएगा। भोले बाबा कहने लगे देवी अभी तक मैंने तुमसे कुछ बातें छिपाई थी। तुम्हारा पिता ने एक बार भरी सभा के बीच में मेरा बहुत अपमान किया था, बहुत गालियां बकी थी, मैं अपमान का घूंट पी करके रह गया था। और देवी इसी अपमान का बदला लेने के लिए ही, हमारा तुम्हारा अपमान करने के लिए ही वो यज्ञ करा रहा है। एक काम करो देवी, कहो होनी कि मेर मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं न्योत पठावा। देवी तुम्हें पता है दक्ष सकल निजी सुता बुलाई, और हमरे पैर तुम हो बिसराई।